जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों हम डेली आपके लिए शाम को 7 बजे लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे कि दोस्तों आपके लिए यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए आपको 6 महीने के अंदर अंदर कराया जाएगा। तो दोस्तों डेली हम शाम को 7:30 बजे हिंदी की क्लास और दोस्तों रात को 9 बजे आपके लिए जी के जीएस की क्लास डेली लेकर आते हैं। तो जो भी भाई बहन अभी नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। नहीं पूछा दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है, क्योंकि दोस्तों बच्चे काफ़ी गलती करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं नहीं पढ़ते दोस्तों है, ऐसे कर देते हैं और जल्दी आंसर कर देते हैं। बच्चे गलती करते हैं दोस्तों। तो इसलिए पूछा है आपसे, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है बड़ी ई, ऑप्शन सी है बड़ा ऊ, ऑप्शन डी है ओ। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ओ बड़ा ओ नहीं है दोस्तों, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है, देख सकते हैं दोस्तों। ये पूछा गया है दोस्तों, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी में दोस्तों, और विकास ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है, समाज कल्याण पर्यवेक्षक में पूछा गया है 2018 में। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो कितने प्रकार की होती है दोस्तों हिंदी में ध्वनियाँ? तो ये होती हैं दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की आपकी ध्वनियाँ होती हैं दोस्तों, 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन की व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। तो क्या कहते हैं दोस्तों, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये कहते हैं दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें कहते हैं स्वर दोस्तों, स्वर कहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ई, छोटी ई और बड़ी ई, च और छ, ज और झ और अंगा आदि का उच्चारण किससे होता है? किससे होता है दोस्तों, बताएंगे। ऑप्शन ए कंठ से, ऑप्शन बी मूर्धन्य से, ऑप्शन सी तालव्य से, ऑप्शन डी ओष्ठ से। तो बताइए दोस्तों किससे होता है? तो ये होता है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तालव्य से दोस्तों, तालव्य से, तालव्य से होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्षर कहते हैं दोस्तों, अक्षर। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए कै, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी घ, ऑप्शन डी ठ। तो निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण पूछा है आपसे, तो दोस्तों ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी ग। ये आपका अल्प प्राण व्यंजन है ग। कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन ग दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, तो जो भी भाई बहन नया है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों लाइक कर दे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों सभी भाई बहन अपने दोस्तों को शेयर करें, सभी को शेयर करें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा।
निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए जय, ऑप्शन बी कै, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी ठे टे। तो कौन सा दोस्तों घोष वर्ण है, बताएंगे दोस्तों। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये आपका जय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जय घोष वर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द पूछा है दोस्तों, बताइए योग ऋण शब्द है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी दूध वाला। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। निम्न में से योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी जलज। जलज एक योग ऋण शब्द है दोस्तों, जलज। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अर्धविभ्रत स्वर है, अर्धविभ्रत स्वर है, अर्धविभ्रत स्वर है। ऑप्शन ए बड़ा ऊ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी छोटा ए। तो अर्धविभ्रत स्वर कौन सा है, बताएंगे अर्धविभ्रत स्वर कौन सा है? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी ए, ये अर्धविभ्रत स्वर है, बड़ा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बै का उच्चारण स्थान है। बै का उच्चारण स्थान क्या है? बै का उच्चारण स्थान क्या है? बै का, आपका बै का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी दंतोष्ठ, ऑप्शन डी कंठोष्ठ। तो बै का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी दंतोष्ठ, दंतोष्ठ दोस्तों। बै का उच्चारण है ऑप्शन नंबर सी दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण या अक्षर। तो किसे कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई? तो ये कहते हैं ऑप्शन नंबर डी वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? नहीं पूछा दोस्तों, देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ना है आपको। निम्न में से कौन सी देवनागरिक लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ऑप्शन ए ग्रेब्बा ध्वनि, ऑप्शन बी मूर्धा ध्वनि, ऑप्शन सी कंठ ध्वनि, ऑप्शन डी दंतोष्ठ ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि। तो कौन सी नहीं है, बताएंगे दोस्तों। तो ये नहीं दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर ए ग्रेवा ध्वनि, ग्रेवा ध्वनि, ग्रेवा ध्वनि नहीं है देवनागरिक लिपि की दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस राज्य कृषि मंडी परिषद 2018 में। तो दोस्तों मंडी परिषद की आपकी वैकेंसी आने ही वाली है, जिसमें कि दोस्तों हिंदी का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। तो आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जो भी हमारा है, और आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों पूछा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, देवनागरिक में ए के बाहर खड़ी का सुझाव किसने दिया था? देवनागरिक में ए के बाहर खड़ी का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए नरेंद्र देव, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी काका कालेकर, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो किसने दिया था दोस्तों, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये दिया था ऑप्शन नंबर सी काका कालेकर ने, काका कालेकर ने दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, यह का उच्चारण स्थान है, यह का उच्चारण स्थान है, यह का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए ओष्ठ है, ऑप्शन बी दंत है, सॉरी दांत, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी तालु। तो यह का उच्चारण दोस्तों स्थान क्या है? यह का उच्चारण स्थान है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी तालु दोस्तों, तालु। यह का उच्चारण स्थान है दोस्तों तालु। ये पूछा गया था विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2018 में दोस्तों। देख सकते हैं आप हर एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जो भी
क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 रे का विवरण है, रे का विवरण है, रे का विवरण है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। बत्सर्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण और व्यंजन। ऑप्शन बी है बत्सर्य, पाशार्विक, सघोष, महाप्राण और व्यंजन। ऑप्शन सी है बत्सर्य, संघर्षी, अघोष, महाप्राण सॉरी अल्पप्राण, व्यंजन। ऑप्शन डी है बत्सर्य, स्पर्श, सघोष, महाप्राण और व्यंजन। तो दोस्तों कौन सा है रे का विवरण? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए, बत्सर्य, लुंठित, सघोष, महाप्राण सॉरी अल्पप्राण, व्यंजन। ये दोस्तों रे का उच्चारण स्थान है बत्सर्य, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण, व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी ण। तो काकल्य वर्ण कौन सा है दोस्तों बताएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया था। काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी अण। तो काकल्य वर्ण कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है आपका काकल्य वर्ण है आपका काकल्य वर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है स्पर्श व्यंजन कंठीय ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन कंठीय ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी गे 5 नहीं दोस्तों, ऑप्शन ए है कै, ऑप्शन बी है गे, ऑप्शन सी है ख, ऑप्शन डी है घ। तो कौन सा दोस्तों है ध्वनि है बताएंगे। तो ये है ऑप्शन नंबर सी ख दोस्तों, ख आंसर है ख। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है ख दोस्तों, ख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 18। तो दोस्तों चलिए हमारे संधि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुके हैं। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। संधियां 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है दोस्तों। इसमें भी देखो नहीं पूछा है आप, इस पे दोस्तों जहां भी नहीं आए उसे अंडरलाइन कर लेना है, उसके बाद आंसर देना। तो इसमें पूछा नहीं है। तो ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी अनुस्वार संधि। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुस्वार संधि नहीं है, अनुस्वार संधि नहीं है दोस्तों। चलिए सॉरी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है अतियुक्त शब्द में संधि है, अतियुक्त शब्द में संधि है, अतियुक्त शब्द में संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी यण, ऑप्शन डी अयादि। अतियुक्त शब्द में संधि है ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन डी यण, ऑप्शन डी अयादि। तो कौन सी संधि दोस्तों? तो ये आपकी अतियुक्त में ऑप्शन नंबर सी यण संधि है दोस्तों, यण संधि, यण संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका गो प्लस चरित्र का संधि विच्छेद है, गो प्लस चरित्र का संधि विच्छेद है। ऑप्शन आपके सामने बताएं दोस्तों कमेंट में ऑप्शन कौन सा दोस्तों। ये दोस्तों लोअर लोअर में पूछा गया था 2016 में दोस्तों, लोअर पीसीएस जो परीक्षा होती है उसमें पूछा गया था तीसरे में। तो दोस्तों ये गो प्लस चरित्र का संधि विच्छेद सही है, बताइए। गोश्च चरित्र, गोच रत्रि, गोश्च राति, ऑप्शन है डी गोह प्लस चरित्र। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा सही है। तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोश प्लस चरित्र, गोसच प्लस रति, गोसच प्लस रति। चलिए ये ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है पो प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप होगा। पो प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप होगा। ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी
पावन, ऑप्शन सी पौन, ऑप्शन डी पाचन। तो पो प्लस अन को युक्त करने पर क्या रूप होगा, तो ये दोस्तों बताएंगे। ये होएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पो प्लस सॉरी पा प्लस पावर, पावन, पावन दोस्तों। पो प्लस अन का दोस्तों बनेगा आपका पावन, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी दोस्तों वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 22 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वच्छ स्त्र का उचित संधि विच्छेद कौन सा है। स्वच्छ शस्त्र का उचित संधि विच्छेद कौन सा है, तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी, सत प्लस शास्त्र। सत प्लस शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ये पूछा गया था चकबंदी लेखपाल 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं पूछा आपसे, नहीं पूछा दोस्तों। हमने क्या कहा आपको, जहां भी नहीं पूछे वहां पर अंडरहाइट करना है, उसके बाद आंसर देना है। तो कौन सा है, जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा दोस्तों। आप बताएंगे ऑप्शन ए जगदम्बा, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी संतोष, ऑप्शन डी अहंकार। तो कौन सा नहीं दोस्तों, ये दोस्तों आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों विद्यालय नहीं है, विद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी विसर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताएंगे यशोदा में। तो आंसर दोस्तों ये है दोस्तों आपका, यशोदा में संधि है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि दोस्तों। यशोदा में आपकी संधि है विसर्ग संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25, अभी प्लस उदय की संधि कीजिए, अभी प्लस उदय की संधि कीजिए, अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। ऑप्शन ए अभ्युदय, ऑप्शन सी अभ्युदय, ऑप्शन डी सी अभी प्लस उदय, ऑप्शन डी अभ्युदय। तो बताएंगे दोस्तों, बोलने में थोड़ा सा अंतर नहीं होता, इसलिए दोस्तों आप कमेंट में आंसर बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अभी प्लस उदय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद होगा। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद होगा। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों आंसर बताएंगे हम डायरेक्ट इसका, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाणी चित्य, वाणी वाणी युचित्य। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, बोलो चित शब्द का संधि विच्छेद होगा। बोलो चित शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए बोलोचित, ऑप्शन बी बाल प्लस उचित, ऑप्शन डी बाला प्लस चित, ऑप्शन डी बा प्लस लोचित। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा आंसर है, बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, बाल प्लस उचित, बाल प्लस उचित, बाल प्लस उचित, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28, सदैव में संधि होगी, सदैव में संधि होगी कौन सी दोस्तों। ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। तो सदैव में संधि है, आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपकी ये है वृद्धि संधि। कौन सी है, वृद्धि संधि दोस्तों, सदैव में संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 29, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? 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 ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी यण। तो पुस्तकालय में संधि है आपकी ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है दोस्तों पुस्तकालय में, दीर्घ संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद होगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा दोस्तों? श्रद्धानंद का संधि विच्छेद बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद होगा, बताएंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे जल्द से जल्द दोस्तों। श्रद्धानंद में संधि विच्छेद होगी, बताएंगे दोस्तों कौन सा है? श्रद्धानंद में संधि विच्छेद होगा दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। श्रद्धानंद में ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आंसर काफी बच्चों का आ रहा था, तो दोस्तों आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी। श्रद्धानंद में संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से संधि है, निम्न में से संधि है एत मुन एतमुन रारी एतम नारी एत नुमरी एतम नुमनारी में संधि कौन सी है? एतम नुमनारी में संधि। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होगा। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होगा, तो बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ग का क्या बन जाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये ऋग, ऋग प्लस वेद। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों समास देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। समास देख लेते हैं दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन है, बताएंगे समास। तो ये है दोस्तों, देशभक्ति में कौन सा समास है? बताएंगे दोस्तों देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? बताएंगे दोस्तों अव्ययभाव समास। और ऑप्शन ए है अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो बताएंगे दोस्तों अव्ययभाव सॉरी देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में बताएंगे देशभक्ति में आपका कौन सा समास है? कमेंट में बताएंगे जल्द से जल्द। तो देशभक्ति में आपका कौन सा समास है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका देशभक्ति में है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा है आपसे। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? बताएंगे ऑप्शन ए पिरसखा, ऑप्शन बी कामचोर, ऑप्शन सी आजन्म, ऑप्शन डी सपरिवार। तो बताएंगे कौन सा है दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण? ऑप्शन नंबर ए प्रिंस सखा, ऑप्शन नंबर ए प्रिंस सखा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, चरण कमल में समास है, चरण कमल में समास है, चरण कमल में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो ये दोस्तों पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2018 में। तो कर्म चरण कमल में समास है, चरण कमल में समास है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है दोस्तों चरण कमल में कर्मधारय समास। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित में द्विगु समास है। द्विगु समास का उदाहरण बताना दोस्तों। द्विगु समास कौन सा है? ऑप्शन ए शताब्दी, ऑप्शन बी नक्टा, ऑप्शन सी अष्टभुजा, ऑप्शन डी चतुर्भुज। तो बताएंगे दोस्तों द्विगु समास कौन सा है। तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए शताब्दी में दोस्तों, शताब्दी में, ऑप्शन नंबर ए शताब्दी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। महाजन में समास है। महाजन में कौन सा समास है? तो ये है दोस्तों आपका, बताएंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये है ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। महाजन में कर्मधारय समास है दोस्तों। महाजन में कर्मधारय समास है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो पंचवटी में कौन सा समास है दोस्तों आपका? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास आपका पंचवटी में है। द्विगु समास, द्विगु समास। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, मुंबई में गगनचुंबी इमारत बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास सहित समाहित है? किसमें पूछा है आपसे? गगनचुंबी में। तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। तो बताएंगे कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, तो दोस्तों हम आपके लिए डेली शाम को 7:30 बजे हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे दोस्तों हिंदी की क्लास आपके लिए, 7:30 बजे आपके लिए हिंदी की क्लास। और दोस्तों रात को 9 बजे 9 PM पर दोस्तों आपके लिए जीके जीएस की क्लास, जीके जीएस की क्लास डेली लेकर आते हैं। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों हम क्वेश्चन वही लाते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाएं और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हर प्रकार का क्वेश्चन है, जीके जीएस में भी और यूपी जीके जीएस में भी और हिंदी में भी। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों चैनल पर जो भी भाई बहन नया, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने सभी भाई बहनों को शेयर करें, ताकि दोस्तों आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन सभी के पास पहुंचे हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरफिरा में कौन सा समास है? सिरफिरा में कौन सा समास है? सिरफिरा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो सिरफिरा में कौन सा समास है दोस्तों? ये पूछा गया था स्टेनोग्राफर 2005 में। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी। सिरफिरा में आपका समास है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कठफोड़वा, कठफोड़वा में कौन सा समास है? कठफोड़वा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। तो कठफोड़वा में कौन सा समास है बताएंगे? तो ये है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए प्रथम पद प्रधान होता है, ऑप्शन बी उत्तर पद प्रधान होता है, ऑप्शन सी दोनों पद प्रधान होते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे दोस्तों द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है। तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों हमारे, क्वेश्चन नंबर 43 है, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी
द्विगु। तो 95 कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 43 है। तो ये दोस्तों आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये है दोस्तों 95 ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 44, मतदाता सॉरी मद माता, मद माता में कौन सा समास है? मद माता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। मद माता में कौन सा समास है तो बताएंगे। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। मद माता में है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 बताएंगे यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो बताएंगे दोस्तों यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? बताएंगे दोस्तों यथासंभव में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके सामने है। जल्द से दोस्त आंसर करेंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। यथासंभव में कौन सा समास है? बात बच्चों को काफ़ी कमेंट आ रहा है, तो दोस्तों आपका आंसर है सही ऑप्शन नंबर ए, अव्ययभाव समास आपका सही है दोस्तों। यथासंभव में अव्ययभाव समास है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं पूछा दोस्तों आपसे? नहीं है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो नहीं पे दोस्तों अंडरहाइड कर लेना है पहले से पहले। जहां दोस्तों नहीं मिले आपको पहले से गोल कर लेना था, गोल करना या अंडरहाइड कर लेना है। तो बताएंगे ऑप्शन ए राजकुमार, ऑप्शन बी यज्ञवेदी, ऑप्शन सी आजन्म, ऑप्शन डी ग्रामवासी। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं पूछा आपसे, तो दोस्तों बताएंगे दोस्तों तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। किस में नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आजन्म। तो आजन्म में कौन सा समास है दोस्तों? तो अव्ययभाव है। तो आजन्म नहीं है, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास का उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 47। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बाहुब्री, ऑप्शन बी गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बाहुब्री, ऑप्शन बी अव्ययभाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो कौन सा नहीं, कौन सा है दोस्तों? नहीं नहीं पूछा, कौन सा है तो बताएंगे दोस्तों गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में आपका गगनचुंबी में कौन सा समास है? कमेंट में बताएंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। काफ़ी बच्चों को कमेंट आ रहा है, सही गया दोस्तों, तत्पुरुष समास। काफ़ी बच्चों के आंसर सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों वो लास्ट में आपको बताने हैं कि आपके क्वेश्चन कितने राइट गए हैं इस मॉक टेस्ट में, क्योंकि दोस्तों हर प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये हमारा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण पूछा, इसमें कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए पंचवटी, ऑप्शन बी करोड़पति, ऑप्शन सी चतुर्भुज, ऑप्शन डी चरण कमल। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी चतुर्भुज दोस्तों। चतुर्भुज में आपका बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 है। 48 से पिछला वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 49 है, सुरवृंद, सुरवृंद में कौन सा समास है? सुरवृंद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। तो सुरवृंद में कौन सा समास है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास दोस्तों, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों। कम समय में हमने आपके लिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 में है। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, मंत्री परिषद में कौन सा समास है? मंत्री परिषद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास।
तो मंत्री परिषद में कौन समास है? तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास आपका मंत्री परिषद में समास है, तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने राइट गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, बारहसिंघा में शब्द में कौन समास है? बारहसिंघा शब्द में कौन समास है? बारहसिंघा शब्द में कौन समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। तो बारहसिंघा में कौन समास है बताएंगे दोस्तों? बारहसिंघा में तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। दोस्तों बारहसिंघा में बहुब्रीहि समास है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताएंगे दोस्तों, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो ये दोस्तों होते हैं ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास में होते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, दोस्तों ये आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों सुख दुख में कौन सा समास है आप बताएंगे। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अव्ययभाव, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो कौन सा समास है दोस्तों सुख दुख में? तो बताएंगे तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास आपका सुख दुख में द्वंद्व समास है। जैसा कि दोस्तों हमने कम समय में आपको 53 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। इन 53 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं? जिस किसी भाई बहन के 48 से 53 के बीच क्वेश्चन आ रहे हैं, 53 में से 48 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन सही आ रहे हैं दोस्तों, तो अभी आपकी कमी चल रही है हिंदी में। तो दोस्तों कम से कम आपके 53 में से 50 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। डेली हम आपके लिए शाम को 7:30 बजे हिंदी की क्लास लेकर आते हैं, शाम को 7:30 बजे PM पर दोस्तों। और दोस्तों 9 बजे आपके लिए, 9 PM पर हम आपके लिए GK प्लस GS की क्लास डेली लेकर आते हैं, जिसमें कि दोस्तों जो भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गया है वही क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे, और अधिक से अधिक अपने सभी भाई बहन को शेयर करें, ताकि दोस्तों सभी के पास हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्द से जल्द पहुँचे। तो दोस्तों आप सभी भाई बहन जल्द से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।